आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोगों के सामने में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपको बोर्ड में दिखता ही होगा। घर के दीवार में लगने वाली ईंट की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। कोई व्यक्ति अगर अपना घर बना रहा है तो उसका ईंट लगने वाली ईंट की संख्या नहीं निकाल पाता है, जिससे ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो आसानी से अपने घर में लगने वाले ईंट की संख्या ज्ञात कर सके। तो मैं दो टाइप की दीवार की यहाँ निकालूंगा। घर में 4 दीवार होती है, 4 दीवार को इस तरफ से हम निकालेंगे। ये 2 दीवार, एक सिंपल दीवार बना रहा हूँ और एक दीवार ऐसा बना रहा हूँ जो एक लिंटर भी डाली जाती है ईंट को दबाने के लिए 6 फीट के बाद। तो मेरे प्यारे साथियों, और उसमें खिड़की भी दी जाती है जो हम 3 फीट लंबाई का खिड़की लिए हैं और 2 फीट चौड़ाई का। इस दीवार का जो लंबाई है 15 फीट है और इसका 10 फीट है। इसमें एक खिड़की है जो खिड़की पर ईंट नहीं लगने वाली है और जो लेंटर है उसमें ईंट नहीं लगने वाली है। ये सिंपल दीवार है। इन दोनों की बात करूंगा क्योंकि घर में खिड़की देते हैं तो उसमें हम कैसे क्या करें, ये सारी चीज़ हमको जानना है आज। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने जो कैलकुलेशन को आप लोगों के सामने में रखते हैं और आप लोग बआसानी इससे आप अपने घर के दीवार में लगने वाली ईंट की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यह दीवार है, यह घर की एक दीवार है जिसकी लंबाई है आपका, इस घर की लंबाई, दीवार की लंबाई, जिसको लंबाई को एल से सूचित करते हैं, तो लंबाई इसका आपका है 10 फीट। 10 फीट को यदि इंच में चेंज करें तो 1 फीट में 12 इंच, तो 12.120 इंच हो जाएगा। तो 12.120 इंच हो गया। और इसकी चौड़ाई, अगर दीवार की चौड़ाई देखा जाए, इस दीवार की चौड़ाई देखा जाए तो इसका भी मेरा चौड़ाई जो होगा तो इसका 6 फीट है। इसको अगर इंच में बदलेंगे तो हो जाएगा 12×6 = 72 इंच। चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम इस दीवार में जो ईंट लगेगा। सबसे पहले ये दीवार खड़ा होगा और इसी का एरिया में ईंट लगने वाला है। तो ईंट जो है इस टाइप का आपके मार्केट में उपलब्ध इस टाइप का ईंट है। ये आपका ईंट है जो घनाभ के आकार का होता है, यह ईंट है। इसकी लंबाई जो होता है 10 इंच होता है मेरे प्यारे साथियों, और इसकी लंबाई कितना होता है 10 इंच, और इसकी जो हाइट होता है ये 4 इंच होता है ईंट। चलिए, तो हमको ईंट जो लगने वाली है तो इसी टाइप से ईंट लगने वाली है। तो ईंट लगने वाली इस टाइप से है क्योंकि इसका जो ईंट किसी दीवार में खड़ा होगा तो इस टाइप से खड़ा होगा, तो वो एरिया को जो ढकेगा तो इस एरिया को ये कवर करेगा। तो इसी एरिया की बात करना है, जबकि पूरी ईंट की बात नहीं करना है क्योंकि वो चौड़ाई को ले रहा है। ये जो हाइट बनेगा इसके ऊपर जो दूसरी ईंट रखेंगे तो इसमें ही खड़ा होगा। तो एरिया जो खड़ा कर रहा है तो इस एरिया को हम लेंगे क्योंकि यही एरिया पर एक दूसरे के ईंट पर बैठाकर दीवार बनाई जा सकती है। तो हम किस एरिया की, इस क्षेत्रफल की बात करेंगे, इस क्षेत्रफल की। तो इस ईंट की आपका जो लंबाई होगा 10 इंच और चौड़ाई, जो इसका चौड़ाई होगा ये 4 इंच होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, दीवार बनने के लिए आपको जो ईंट होगा तो एक दूसरे के बगल में ये ईंट क्या हो जाएगा, सट जाएगा। ये ईंट क्या हो जाएगा, सट जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो आपको गैप, इसमें जो ये गैप दिखाई जा रही है आखिर क्यों। तो ये गैप जो दिखाई जा रही है तो ये 1 इंच में इस गैप में हमको क्या भरना है, मसाला भरना है, बालू मसाला भरना है। तो बालू मसाला भरना, तो ये 1 इंच का क्या लग जाएगा, मसाला लग जाएगा। तो अब बात अगर करें तो ये इसकी टोटल जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, ईंट ही में आएगा। तो ये इंच, अब अगर 1 इंच मसाला लग गया तो कितना हो गया, 11 इंच। तो मेरा 11 इंच बन गया। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, अब मैं इसकी लंबाई तो ले लिया, इसकी लंबाई हो गया 11 इंच। अब इसकी अगर हम चौड़ाई, इसकी जो हाइट की बात करें या चौड़ाई की बात करें, ये इसकी लंबाई मिलेगा क्योंकि ये जो खंड आपको दिख रहा है इसी खंड से ईंट एक दूसरे पर खड़ा होकर के वो स्पेस को लेगा। तो स्पेस ये वाला भाग आपका, ईंट का जो स्पेस ये वाला भाग लिया, बल्कि इसकी चौड़ाई से कोई मतलब नहीं, जो स्पेस को घेरा तो ये वाला एरिया। तो ये लंबाई हो गया 11 इंच, और चौड़ाई की बात करें तो इसके नीचे भी 1 इंच का मसाला जब जोड़ेंगे, तभी 1 इंच का मसाला जोड़ने के बाद तभी इसके नीचे एक ईंट लग सकता है, या इसके ऊपर जब हम जोड़ेंगे
तो इसके ऊपर में भी 1 इंच मसाला लगेगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जो दीवार की जो ईंट की लंबाई होगा 1 इंच मसाला लेके वो 11 इंच हो जाएगा, और जो ईंट की जो हाइट होगी तो इसका 4 इंच था, तो मसाला के बाद जब यहाँ से यहाँ तक देखा जाए 1 इंच मसाला और ये 4 इंच, तो हो जाएगा आपका 5 इंच। तो मैं बताना चाह रहा था मसाला इसलिए जोड़ा गया, अगर मसाला को नहीं जोड़ेंगे तो मसाला एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिससे आपके ईंट की संख्या आपका बढ़ जाएगा। और ईंट की संख्या एक्यूरेट निकालने के लिए मसाला जो उसमें लगता है तो उसके क्षेत्रफल, मसाला उसी दीवार का क्षेत्रफल को ले रहा है, इसलिए इस जो बालू और सीमेंट मिला करके जो मसाला तैयार की जाती है तो इसमें 1 इंच नीचे या 1 इंच ऊपर या 1 इंच साइड में दिया जाता है। तो अब अगर ईंट की लंबाई की बात करूं, ये आपका ये था आपका दीवार, और ईंट की बात करूं तो ईंट की लंबाई, इसको L1 और इसको B1 मान लेते हैं, और ईंट की लंबाई की बात करूं, ईंट की लंबाई हो गया L2 मान लेते हैं। तो ईंट की लंबाई हो गया आपका, ये मसाला लेकर के ईंट था 10 इंच और मसाला 1 इंच जो साइड में जुड़ा, तो वो हो गया 11 इंच। 11 इंच हो गया। अब इसकी जो चौड़ाई B2 लिखेंगे, ईंट की चौड़ाई जो होगा, चौड़ाई या हाइट बोल सकते हैं, तो ये जब आयत हुआ तो ये इसका क्या चौड़ाई कह सकते हैं हम हाइट को, तो चौड़ाई कितना हो गया, 5 इंच हो गया। 5 इंच क्यों हुआ, मार्केट में तो 4 इंच का खरा 4 इंच होता है, लेकिन 5 इंच आप क्यों लिए, तो कहने का मतलब है कि अगर एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट अगर हम जैसे ही डालेंगे तो वो 1 इंच मसाला डालना होगा, तो मसाला डालने के बाद वो इस ईंट की चौड़ाई में आ जाएगा 5 इंच। तो चौड़ाई हो गया 5 इंच। अब हम इंच में क्यों बात करें, क्योंकि ईंट जब इंच में दिया हुआ तो दीवार को भी इंच में बदल दिए हैं। तो अब इस दीवार में लगने वाली ईंट की संख्या हमको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे, चूंकि फॉर्मूला बनेगा ईंट की संख्या बराबर दीवार की क्षेत्रफल बाई ईंट का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल बाई ईंट का क्षेत्रफल। तो अब बात करेंगे जो दीवार का क्षेत्रफल हुआ बाई ईंट का क्षेत्रफल, तो अब बात आ रही है कि ये जो दीवार है ये कैसा है, तो ये किस आकार का है, तो ये आयत के आकार का है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो L1 माने हैं इसको दीवार का, और इसको B1 माने हैं। अब ईंट का क्षेत्रफल भी ये क्या हुआ, ये वाला जो देख रही है, इस खंड को देखिए, ये भी आयत बन गया। एक इसकी जो लंबाई है वो 11 इंच है, तो इसको हम 11 इंच को L2 माने हैं, L2 और B को B2 माने हैं। तो अब मेरा ईंट की संख्या निकल जाएगा, L1 कितना हो जाएगा 120 इंच, और उसको 72 से गुना करना है, और L2 कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा 11 इंच, इसको गुना करेंगे किससे, 5 इंच से। तो अब इसको हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसको हम अब गुना करेंगे, ये 0 को यूं ही बैठा देंगे और 12 से 72 को गुना कर लेंगे, 12 दूनी 24 का 4 हासिल हो गया आपका 2, और 12 सात 84, 84 85 86, 12 छके 12 दूनी 24 का 4 हासिल रह गया 2, 12 से 84 84 85 86, ये हो गया आपका 8640। मेरे प्यारे साथियों 120 इंच और 72 इंच को गुना किए तो 8640 हुआ, और 11 और 5 को गुना करेंगे तो 11 5 55 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, 8640 को यदि 55 से भाग देंगे तो 157.09 आता है। तो हम इसको मान सकते हैं 09, क्योंकि पॉइंट के बाद बढ़ रहा है तो एक ईंट हम बढ़ा लेंगे, तो मेरा आंसर में हो जाएगा 158 ईंट। मेरा आंसर क्या हो गया, इस दीवार में यदि दीवार की लंबाई 10 फीट हो और चौड़ाई 6 फीट हो तो ईंट कितना निकलेगा, 158 ईंट निकलेगा। इस दीवार में लगने वाली ईंट की संख्या ज्ञात हो गया। चलिए अब दूसरा हम बात करते हैं, जब एक घर की दीवार है, उस घर की दीवार में 10 फीट इसकी क्या लंबाई है, तो सबसे पहले इसकी जो लंबाई है 15 फीट है और चौड़ाई 10 फीट है। तो बात करते हैं इस दीवार की जो
दीवार की जो लंबाई होगा, तो लंबाई इसको हम लोग L1 मानते हैं। तो लंबाई जो होगा तो वो हो जाएगा 15 फीट। 15 फीट को यदि हम इंच में चलेंगे, 12 और 15 को गुना कर लेंगे। 12 और 15 को जब गुना कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच, 15 फीट है तो 15 फीट को 12 से गुना करेंगे तो 12 5 60 का 0 हासिल 6 और 12 कन 12 6 18, 180 इंच हो गया। तो इंच में बदल लिए। अब इसका जो बी होगा, दीवार की जो चौड़ाई B1 जो होगा तो वो है 10 फीट। यहाँ समझने वाली बात है, जो ये 10 फीट है, लेकिन चौड़ाई जो 10 फीट है, इसमें ये जो लेंटर लगा हुआ है, ये जो एक बीम देने के बाद जो हम लोग दीवार को ईंट को दबाने के लिए जो देते हैं, तो वो जो लेंटर देते हैं ईंट को दबाने के लिए, तो इसमें बीम लगता है। बीम और उसमें हम लोग गिट्टी और बालू सीमेंट मसाला मिला करके इसको हम डालते हैं। तो इसकी चौड़ाई 5 इंच मान लीजिए कि 5 इंच भरा जाएगा। तो 5 इंच क्या होगा, इसमें तो ईंट नहीं लगा तो ये 5 इंच माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले B1 निकाल लेते हैं। 10 फीट है, 10 फीट है, इसको हम लोग 12 गुना 10 कर देंगे तो इंच हो जाएगा आपका 120 इंच। 120 इंच में जो ये इसमें जो क्या लगा, गिट्टी मसाला और सरिया लगा, ईंट नहीं लगा, तो ये 5 इंच क्या करेंगे, 5 इंच नहीं लगा ना, ये 5 इंच क्या करेंगे हम लोग माइनस कर लेंगे। तो 5 इंच माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 118 इंच बचा। तो ये हो गया दीवार के बारे में। तो अब बात आई है, इसमें एक खिड़की काटा है मिस्त्री, इस खिड़की में भी तो ईंट नहीं लगेगा, खिड़की में ईंट नहीं लगेगा। तो इस खिड़की में ईंट नहीं लगेगा तो यहाँ का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो हम खिड़की की लंबाई की बात करें तो खिड़की की लंबाई L2 हो जाएगा आपका 3 फीट। तो 3 फीट को यदि हम इंच में चेंज करेंगे तो 3 गुना 12 हो जाएगा, बढ़ते 36 इंच हो जाएगा। अब इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करूं तो क्या हो गया, 2 फीट है। 2 फीट को यदि हम इंच में चेंज करूं तो ये हो जाएगा आपका 2 फीट जो बनेगा तो 12 दूनी 24, यानी 2 गुना 12 कर देंगे, ये बन जाएगा आपका 12 दूनी 24 इंच। तो ये 24 इंच हुआ और वो क्या था, 36 इंच था। तो अब ये खिड़की बन गया और ईंट का तो लंबाई चौड़ाई यहाँ मेरा लिखा हुआ, यहीं से हम उठा लेंगे, क्योंकि वही ईंट लगना है। मार्केट में इसी टाइप का ईंट मिलता है तो वही ईंट लगना है। तो अब ईंट की भी अगर लंबाई चौड़ाई लिख दें, ईंट की लंबाई की बात करें तो हम नहीं लिखेंगे, हम यहीं से ले लेंगे क्योंकि यहाँ मेरा तो लिखा हुआ है। तो अब ईंट की सबसे पहले दीवार की क्षेत्रफल निकालना है, दीवार की क्षेत्रफल। तो दीवार की क्षेत्रफल जो निकला, खिड़की माइनस होने के बाद ना निकला, क्योंकि खिड़की में हमको ईंट नहीं लगना है। तो दीवार का क्षेत्रफल क्या हुआ, दीवार का क्षेत्रफल सबसे पहले हम निकाल लिए लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। उसमें क्या करना, खिड़की का लंबाई चौड़ाई क्या करना, माइनस करना होगा। यानी इसको हम L1, इसको L2 से लिख देते हैं, B1 से लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि दीवार के लिए L1 और B1 माने हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ दिया हुआ है और खिड़की उसमें घटाना है, तब ना ये घटने के बाद जो क्षेत्रफल बचेगा वो सारे में ईंट लगेगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो है, ये खिड़की का जो है, खिड़की का L क्या माने हैं, L2 और L1 B2। तो मेरे प्यारे साथियों, आखिर लंबाई गुना चौड़ाई L गुना B क्यों करते हैं, क्योंकि ये आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल L इंटू B होता है और खिड़की भी आयतकार है, लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, तो ये भी क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू B। तो हम क्या करेंगे, दीवार का क्षेत्रफल निकालने के, टोटल कुल दीवार का क्षेत्रफल में हम लोग खिड़की का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हम दीवार का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो L1 जो है, ये जो दीवार की जो लंबाई है 180 है और चौड़ाई जो है 118 इंच है। घटा देंगे इसमें क्या, खिड़की की लंबाई चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल खिड़की का, तो खिड़की का जो है, खिड़की का क्या है, ये 36 इंच लंबा है और चौड़ा कितना है, 24 इंच। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमको गुना करना है। तो हम इसको अगर गुना करते हैं 180 और 18, 118 को 180 और 100, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ एक मिस्टेक नजर आया है। यहाँ देखिए, यहाँ 120 है, क्योंकि 12 120, 5 इंची माइनस 115 इंच होगा, 115 इंच।
तो 100 यहाँ हम क्या कर देंगे, दीवार का चौड़ाई में 115 इंच। जब इसको गुना करेंगे तो 20,000, 180 गुना 115 करेंगे तो 20,700 आपका इंच स्क्वायर हो जाएगा। और उसमें अगर हम 36 और 24 को गुना करें तो मेरे प्यारे साथियों ये 864 हो जाएगा। तो 864 इसको क्या करेंगे, ये 20,700 को 864 हम घटा देंगे। जब 864 घटा देंगे तो ये मेरा बन जाएगा 19,836। 19,836 ये क्या हुआ, इंच स्क्वायर हुआ, इंच स्क्वायर हुआ। यानी यह बन गया खिड़की माइनस करने के बाद दीवार का क्षेत्रफल। अब हमको ईंट की संख्या, तो चूंकि ईंट की संख्या बराबर हो जाएगा दीवार की क्षेत्रफल बाई में कर देंगे हम ईंट का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे साथियों, तो दीवार का क्षेत्रफल जो है वो आपका है 19,836 और ईंट का क्षेत्रफल तो यहाँ हम निकाल चुके हैं। ईंट का क्षेत्रफल है, तो ईंट का 11 और 5 है, तो 11 5 55 हो जाएगा। तो जब हम इस 55 को 19,836 से यदि 55 को भाग देंगे तो 360 इसको यहाँ ले लेते हैं तो मेरा हो जाएगा 360 पॉइंट हो जाएगा 65 ईट हो गया। तो इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में मान बढ़ गया तो हम लोग पॉइंट में जब बढ़ गया तो हम ईट को आधा नहीं खरीद सकते, फुल ही खरीद सकते हैं। तो हम इसको हम कह सकते हैं कि 361 ईट इसमें लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जाने कि ये दीवार जो है, ये दीवार बनने के बाद लिंटर माइनस करने भी सीख गए और यहाँ ये भी सीखे कि खिड़की में ईट नहीं लगा तो खिड़की को दीवार का क्षेत्रफल खिड़की को माइनस करके हम निकाल लिए। तो दीवार का क्षेत्रफल मेरा निकल गया 19,836 और ईट का क्षेत्रफल हुआ 55। 19,836 को यदि हम 55 से भाग दें तो मेरा आ गया 360.65 और उसको हम 360 हम आधा टुकड़ा ईट नहीं खरीद सकते हैं कुल पूरा, तो एक हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, नहीं तो ईट मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें ईट लगेगा 361। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह से हम किसी भी घर के चारों दीवारी का क्षेत्रफल हम चारों दीवारी का ईट की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक बात यह भी करना चाहते थे, यदि ये 10 इंच का होता, 10 इंच का अगर है तो उसका हम क्या करेंगे, जो 5 इंच में ईट लगा है उसका दोगुना कर देंगे। अगर दोगुना करेंगे तो उससे डबल ईट हो जाएगा। किसी भी ईट की संख्या निकालने के बाद अगर वो 10 इंची का दीवार है, अगर डबल ईट लगा है तो समझिए कि इसका दोगुना ईट लगेगा। तो आज आपने जाना कि हम ईट कैसे निकाल सकते हैं, घर का ईट अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।